बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, और सच को झूठ के पर्दों में मत छुपाओ। प्यारे नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मसला की जानब हुकाम बाला की तवज्जो के तलबगार हैं जो पंजाब के उन अजला में हर साल सरदर्द बन जाता है, जिन अजला में गोदामों की कमी के बायस गंजियों की सूरत में गंदम को स्टॉक किया जाता है। ये मसला हर साल गंदम खरीद सीज़न के दौरान सर उठाता है। इसकी और फिर कई साल तक इसके असरात नज़र आते रहते हैं। इस साल जो कि सेक्रेटरी खुराक जनाब अली सरफराज साहब, डायरेक्टर खुराक जनाब उमर जहांगीर साहब, एडिशनल डायरेक्टर मैडम शाहिदा परवीन साहिबा की मौजूदगी में हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले का हल इंशाअल्लाह निकल आएगा और फील्ड स्टाफ को सुख का सांस मुयस्सर आएगा। अब आने वाले दिनों के लिए आने वाले दिनों में गंदम की परचेज के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी और ये मसला एक बार फिर पहाड़ बनकर फील्ड स्टाफ के सामने नजर आ रहा है। जैसा कि हम अपने 2-3 प्रोग्रामों में जिक्र कर चुके हैं कि सेक्रेटरी खुराक साहब और डायरेक्टर खुराक साहब ये कुव्वत फैसला रखने की खुदादाद सलाहियत रखते हैं और इनके साथ जब एक वसी तजर्बे की हामिल एडिशनल डायरेक्टर मैडम शाहिदा परवीन शामिल हैं तो इंशाअल्लाह मसाइल दिन ब दिन कम होते नज़र आएंगे। तो ये मसला भी हम उम्मीद करते हैं कि रवां सीज़न में हल हो जाएगा। ये मसला अगरचे पूरे पंजाब, लेकिन इसके बारे में महकमा खुराक मुल्तान के फील्ड स्टाफ ने आवाज़ बुलंद की है और एक तहरीरन रिक्वेस्ट भी सेक्रेटरी साहब को भिजवाई है। दरख्वास्त को जो सेक्रेटरी साहब के नाम फील्ड स्टाफ मुल्तान ने इरसाल की है, मैं उनके चीदा नुकात आप दोस्तों के और काम बाला के सामने रखता हूँ। गौर फरमाइएगा। फील्ड स्टाफ मुल्तान के मुताबिक जो उन्होंने दरख्वास्त लिखी है वो सेक्रेटरी साहब के नाम है और उन्होंने लिखा है कि उनकी गुजारिशात के मुताबिक नंबर 1, गंदम खरीदारी का अमल हर साल अमल पजीर होता है। महकमा खुराक के पास गोदामों की कमी होने की वजह से गंदम खुले मैदानों में किराया पर ज़मीन हासिल करके आर्जी मराकज़ खरीदारी बनाए जाते हैं, जिनका मुआहदा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होता है। अगर मालकान साल बाद ज़मीन खाली करवा लें तो वहाँ तमीर शुदा थड़ाजात जिन पर ख़जाना से करोड़ों रुपए लागत आती है न सिर्फ ज़ाया हो जाते हैं बल्कि इन थड़ों की मट्टी भी ज़ाया हो जाती है और ईंटें अर्जा निर्खों पर नीलाम हो जाती हैं जो कि खजाने पर बोझ है। इस सिलसिला में तजवीज़ दी जाती है कि जिन इलाकों में आर्जी मराकज़ तामीर किए जाते हैं कोशिश की जाए कि इलाकों में मौजूद सरकारी ज़मीनों पर थड़ाजात या कम अज़ कम 4 एकड़ ज़मीन खरीद कर थड़ाजात की तमीर करवाई जाए ताकि हुकूमत और महकमा का कम अज़ कम नुकसान हो। जो थड़े तमीर किए जाते हैं वो तकरीबन 15 से 20 साल के लिए फंक्शनल रहते हैं। इस तरह अदारा करोड़ों रुपए सालाना जो थड़ाजात की तमीर पर खर्च कर रहा है उनकी बचत हो सकती है। ये बहुत अहम पॉइंट फील्ड स्टाफ ने उठाया है और मैं ये समझता हूँ कि मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए जनाब सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब और एडिशनल डायरेक्टर साहब को इस पे फौरी तौर पे मुस्बत इक़दाम उठाने चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त बात कही है फील्ड स्टाफ ने कि हर ज़िले में सरकारी ज़मीन बहुत बड़ी होती है। कहीं भी जहाँ भी मुनासिब फील्ड स्टाफ रिकमेंड करे वहाँ पे वो जगह जो है वो महकमा खुराक के नाम मुंतकिल कर दी जाए और वहाँ पे पक्के थड़े बनवाए जाएँ ताकि वो 20-22 साल एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट 20-22 साल काम आ सके। दूसरा पॉइंट उन्होंने फिर थड़ाजात के सिलसिले में कहा है, इस ज़िम्मन में गुजारिश है कि खरीदारी स्कीम शुरू होने से कम अज़ कम 3 माह पहले थड़ाजात के लिए जिनकी पैमाइश 26x56 होती है का मैनुअल जिसमें ईंटें पुख्ता मट्टी की ट्रालियों की तादाद, तमीर में इस्तेमाल होने वाले लेबर के चार्जेस मौका की मुनासबत से फिक्स करवाए जाते हैं। जैसा कि पास्को का अदारा जो गंदम खरीदारी में महकमा खुराक के साथ हैं अपना किरदार अदा करता है, उन्होंने SOP थड़ाजात की तमीर के लिए जारी कर रखे हैं और तो प्रॉब्लम नहीं होता ठेकेदारों का। जैसे ज़रूरत होती है अर्जेंट वर्क के तौर पे किसी भी ठेकेदार की तरफ देखना नहीं पड़ता, ठेकेदार परेशानी का बायस बनते हैं। ये फील्ड स्टाफ की साल के तजर्बे के बाद की तहरीर है कि ठेकेदार जिनको जो कम
मुआवजा शो करके, कम रेट शो करके वक्ती तौर पे तो वो अपना ठेका अपने नाम करवा लेते हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड काम की ज़रूरत महसूस होती है तो उस वक्त एक ज़िले का जो ठेकेदार है वो एक ज़िले में एक वक्त में एक ही ज़िले पे काम कर रहा होगा, जबकि एक ज़िले में कम से कम 15 से 20-25 सेंटर भी होते हैं बड़े ज़िलों में। तो वो एक आदमी बयक वक्त 25 सेंटरों की सड़कों की तमीर के लिए कैसे मुमकिन है कि वो अवेल हो सके। इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है चीफ स्टाफ ने कि वहाँ पे जो ठेकेदारी निज़ाम है इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें तब्दीली करके इसका जो जिम्मेवारी है वो एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी जो है वो हर ज़िले में अपने तौर पे मैनेज करे और उसके जो नफ़ा नुकसान है उसकी भी वो देखभाल करे। ये बहुत अहम पॉइंट है मेरी नज़र में जो फील्ड स्टाफ ने उठाया, मुल्तान फील्ड स्टाफ ने। एक और उन्होंने हवाला दिया है वो भी पास्को से ही है। उन्होंने कहा है कि इन फील्ड स्टाफ ने इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए भी तजावीज़ दी हैं। उनके मुताबिक ये ज़रूरी है कि रेट फिक्स करके एहलकारों को इजाज़त दी जाए कि फ़िक्स रेट के मुताबिक स्टॉक आर्टिकल्स वगैरह नीलाम करके चलान महकमा खुराक पंजाब के अकाउंट में जमा करवा दें। ईंटों की फ़रोख्त नीलामी का तरीक़ाकार भी फील्ड स्टाफ ने बामुताबिक पास्को किसी भी मरकज़ SOPs के मुताबिक किसी भी मरकज़ खरीद गंदम के खात्मा पर वहाँ पर मौजूद ईंटों की नीलामी फ़रोख्त के लिए दर्ज झैल फार्मूला तजवीज़ किया जाता है जिससे एहलकारान को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तफसील इस तरह से है: पीरियड ऑफ यूज मोर देन 1 year, डेप्रिसिएशन रेट 20%, पीरियड ऑफ यूज 1 to 3 years, डेप्रिसिएशन रेट 30%, 4 to 5 years, पीरियड ऑफ यूज डेप्रिसिएशन रेट is 50%। इसी तरह से मोर देन 5 years पीरियड के लिए 75% डेप्रिसिएशन पास्को में ये तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। डनज के लिए भूसा की खरीदो फरोख्त बाद नकारा। भूसा की खरीद के सिलसिले में अर्ज है कि ठेकेदार हजरात ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपाकर ठेका हासिल करके निर्ख मार्केट से कम डाल देते हैं और बाद रेट बढ़ जाने से वो काम छोड़कर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल चार्जर महकमा की तरफ से दबाव पड़ता है कि फौरी तौर पे भूसा जो है ना वो ख़रीद करके डाला जाए, लेकिन सेंटर पर मौजूद ठेकेदार गायब होता है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। इसके हल के लिए भी फील्ड स्टाफ ने मोहतरम अफसरान को तजावीज़ पेश की हैं। उनके मुताबिक भूसा की डेप्रिसिएशन जो कि 20% होती है, क्योंकि भूसा स्टोरेज के अमल के दौरान ज़ाया होता है। इस यकीनी बनाने के लिए ज़िला लेवल पर 2 to 3 अरकान जिनमें सेनेटर चार्ज भी शामिल हो कमेटी बनाई जाए जो इस बात का फैसला करे कि डनज की मियाद कितनी है और किस कैफियत के डैमेज भूसा की मियाद कितनी है और किस कैफियत में मौजूद है। फिर इसी शेड्यूल के मुताबिक रेट का तयन करें जैसा कि दर्ज झैल दिया गया है। भूसा यूज्ड फॉर 1 year, depreciation wastage up to 20%, 2 years up to 35%, 3 years up to 40%, beyond 3 years up to 50%। भूसा की 20% रेट कमी के बाद अज खुद नीलामी की जाए ताकि ऑक्शंस की ब्लैकमेलिंग से बचा जा सके। यहाँ पे फील्ड स्टाफ ने मशवरा यही दिया और उन्होंने फॉलो किया है SOPs पास्को को। उन्होंने कहा है कि भूसा की 20% रेट में की कमी के बाद आज खुद नीलामी की इजाज़त दी जाए ताकि ऑक्शंस की ब्लैकमेलिंग से बचा जा सके। आपसे इस्तदा है कि स्टॉक आर्टिकल्स की नीलामी साल में 2 मरतबा अमल में लाई जाए, क्योंकि सेंटर पर नकारा, पॉलीथीन कैप और दीगर सामान रखने की जगह ना होने की वजह से ये जो नकारा चीज़ें ये ज़ाया होती है। जब कभी ऑप्शन होती है तो फिर इस नुकसान का अजाला सेंट्रल इंचार्ज को बर्दाश्त करना पड़ता है। एक और बड़ा ही अहम इस मीटिंग में पॉइंट उठाया गया है जनाब मोहतरम सेक्रेटरी साहब के सामने, वो ये है कि DPC का तरीकाकार जो है उस पर हालांकि
2004 میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا تھا جس میں ڈی پی سی کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ سال میں 2 مرتبہ کم از کم ڈی پی سی جو ہے نا وہ بیٹھا کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ افسران کی مصروفیت کے باعث یا افسران کی نیگلیجنسی کے باعث یا افسران کی اندر کی باتوں کی وجہ سے یہ کچھ معاملات جو ہے نا وہ لیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈی پی سی نہ ہونے کی وجہ سے فیلڈ سٹاف کی حق تلفی ہوتی ہے۔ بہت سے فیلڈ سٹاف اپنی جو لاسٹ ریٹائرمنٹ کے عرصہ میں ہوتے ہیں ڈی پی سی کے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن ڈی پی سی جو ہے وہ اللہ اور خیر صلی اللہ ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا سیکرٹری صاحب کے روبرو یہ تمام مسائل ہم نے پیش کر دیے ہیں۔ آپ کو امید ہے کہ محترم سیکرٹری صاحب اپنا شفقت بھرا رویہ، ہمدردانہ رویہ اور شفقت فطری فرماتے ہوئے فیلڈ سٹاف کے مسائل کو اولویت دے کر حل کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ فیلڈ سٹاف اتحاد زندہ باد، پاکستان آئندہ۔